रीवा जिले में परिवहन विभाग में रीवा आरटीओ किसके संरक्षण में वसूली चालू किए हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सख्त आदेश था कि किसी भी गाड़ी वाले को परेशान नहीं किया जाएगा, केवल गाड़ियों का पेपर चेक करके गाड़ी को छोड़ देना है। लेकिन रीवा में आरटीओ द्वारा जबरदस्ती एंट्री लेने के चक्कर में कई नियम कानून बता रहे हैं। पूर्व में भी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने प्रशासन को आदेशित किया था कि लोकल गाड़ी वालों को परेशान ना किया जाए। इसके बावजूद भी रीवा आरटीओ सहित कार्यालय का स्टाफ सुबह से बाईपास रिंग रोड पर खड़े होकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आखिरकार इन अधिकारियों पर किसका संरक्षण प्राप्त है, जो खुले आम दिन दहाड़े चारों तरफ गाड़ियों को रोककर गाड़ियों से पैसा लिया जा रहा है। रीवा परिवहन विभाग द्वारा किसके निर्देश से रोड में वसूली चालू किए हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश था किसी भी गाड़ी वाले को परेशान नहीं करना है, साधारण तौर पर गाड़ियों का पेपर चेक करके गाड़ी को छोड़ देना है। जबरदस्ती एंट्री लेने के चक्कर में कई तरह से नियम कानून बता रहे हैं। पूर्व में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने प्रशासन को निर्देशित किया था कि लोकल गाड़ी वालों को परेशान ना किया जाए। इसके बावजूद भी रीवा आरटीओ कंपनी मनमानी कर रहे हैं। इनके ऊपर किनका हाथ है, जो खुलेआम दिन दहाड़े चारों तरफ गाड़ियों को रोक के गाड़ियों से पैसा वसूला जा रहा है। गाड़ी मालिकों ने बताया कि बड़ी बात तो यह है कि बाकायदा गाड़ी मालिकों में पैसे लेकर गाड़ी आने जाने के लिए महीने भर के लिए बाकायदा टोकन उपलब्ध कराया जा रहा है। गाड़ी मालिकों ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा लगभग 15 से 20 दिनों से ये कार्य हाईवे में चालू है। पूर्व में कलेक्टर रीवा के द्वारा एसडीएम द्वारा रेड कार्यवाही की गई थी, जिसमें एक आरटीओ का कर्मचारी 3 अन्य लोग पाए गए थे, जिनके विरुद्ध थाना कोतवाली में आपराधिक अपराध दर्ज है, प्रकरण दर्ज है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बजरंग सेना के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि हमारा छोटा भाई अभी बता रहा था, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी आपको चेक पोस्ट पड़े मिलेंगे, वहाँ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे युवा हैं, उनके साथ में सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। पुलिस में उनकी जो यातायात आरक्षक की भर्तियां होती हैं, वो सब लगभग बंद हो गई हैं। तो ये जितने भी पोस्ट हैं, जितने यातायात जो चेक पोस्ट हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है। कोई अधिकारी आता है, वो पैसा दे करके आता है और वहां बैठ जाता है और अपने प्राइवेट लोगों को लगा करके वसूली करता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने आरटीओ महोदय से भी बात की कुछ मामलों में। मुझे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आपके पास, मैंने देखी है कि आपके पास सारे पेपर हैं, इसके बाद आपको टेक्निकल टैक्स देना पड़ता है। ये टेक्निकल टैक्स मेरे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने पूछा आरटीओ साहब से, मैंने पूछा कि ये टेक्निकल टैक्स क्या है, वो नहीं बता पाए कि टेक्निकल टैक्स क्या है। पेपर होने के बाद अगर आप अपनी मशीन लेके जा रहे हैं या अपना वाहन लेके जा रहे हैं, तो आपको टेक्निकल टैक्स देना पड़ेगा। जब हमारे पास पेपर है, हमने सारी परमिशन ले रखी, फिर टेक्निकल टैक्स क्या चीज है? टेक्निकल टैक्स के नाम पे वसूली क्यों हो रही है? इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जो इनके प्राइवेट इन्होंने लोगों को रख रखा है, वसूली के लिए रख रखा है, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं और वसूली करते हैं। अगर हमारी लोकल गाड़ियां हैं तो थोड़ा सा कम देते हैं, और जो हम बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनसे तो ये इस तरह से वसूली कर रहे हैं कि क्या बताएं। और सबसे ज्यादा वसूली अगर कहीं हो रही तो वो रीवा में हो रही। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। देखिए, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, हो सकता है उनके नॉलेज में ये चीज ना रही हो, लेकिन उनको संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। जय श्री राम। 4-5-6 नाम भी आए हैं हमारे पास हैं। अभी भी हमारे जो 5 प्राइवेट लोग हैं, उनके शैलेन गौतम, रवि मिश्रा, पप्पू मिश्रा, चंद्रमा पांडे जो कि ड्राइवर हैं, शैलेन गौतम एवं 2-3 अन्य लोग ये पैसा का एंट्री देखते हैं और यही पूरा गिरोह चला रहे हैं। मेरा नाम लवकुश त्रिपाठी है और रीवा जिला में इतना समस्या आ रही है कि मैं आपको, मध्य प्रदेश जो है तो पहले भू माफिया का गढ़ माना जाता था, अब तो जो कि रीवा का जो आरटीओ परिवहन विभाग है, वो तो गुंडा पाल के रखे हुए हैं और ना उनके पास बैच है, ना उनके पास कुछ है। उनके प्राइवेट गुंडे आते हैं और जितनी भी गाड़ियां आती हैं उनसे अवैध वसूली की जा रही है लगातार। जैसे विगत दिनों में 15 दिन से सर्च कर रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि 15 दिनों से आरटीओ, जो रीवा का आरटीओ विभाग है, वो लगातार माफिया पाल के रखे हुए हैं। वो उनके सुबह, आप भाई साहब मैं आपको बता दूं, रीवा जिले के अंदर चारों तरफ सोते नहीं है, चारों तरफ उनके प्राइवेट गुंडे जो हैं, वो पूरे प्राइवेट गुंडे वसूलीबाज कर रहे हैं, लगातार वसूलीबाज कर रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश शासन का गाइडलाइन था कि
जो गाड़ी है उसका आप पेपर चेक करिए, इसके बाद आपको छोड़ देना है। वो चीज नहीं हो रहा है। पेपर ऊपर कोई चीज चेक करा, कोई बताएगा कोई हवा कमजोर है क्या कैसे है, वो अपना नियम पर्सनली बना के ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये किसके शहर में चल रहा है ये तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। तो और यहाँ पर जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी अपने बयान में बोला था कि जो यहाँ की लोकल गाड़ियां हैं उनका कोई जिसकी परमिट सारी चीज अवैध नहीं है उनको छोड़ा जाए। तो जबरदस्ती यहाँ पर एंट्री ली जा रही है, जबरदस्ती गाड़ी की एंट्री हर एक चक्कर ली जा रही है। जो पैसे दे रहे हैं तो गाड़ी निकाल रहे हैं। आप ही बताइए कि यदि मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग जब मुख्यमंत्री मना करके रखे हैं, जब उप मुख्यमंत्री मना करके रखे हैं, तो ये किसके शहर में चल रहा है? यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट गुंडे हैं, ना इनका बैच है, कुछ भी नहीं है, बैच भी नहीं है। विगत दिनों जब हम लोग ने सूचना दी थी, तब पूर्व में कलेक्टर महोदय ने वो किया था, निरीक्षण किया था, जिसमें एक आरक्षक जो कि आरटीओ विभाग का एक पुलिसकर्मी था, वो अवैध रूप से पकड़ा गया था। आज भी उसका पकड़न सिटी कोतवाली में चल रहा है। तो ये बंद क्यों नहीं हो पा रहा? यदि ऐसा चलता रहा तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोग हर एक चीज पे कर रहे हैं, हम लोग हमारी गाड़ी का कागज पूरा है, तो हम बताइए जब ऐसे लगा सुबह आपको बता दूं सुबह मतलब ये रात को सोते नहीं है। ये मतलब ये तो खुद ही आदमी है, इनके प्राइवेट भी जितने आदमी हैं ये सभी लोग मिलकर ये ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के आरटीओ अधिकारी जी हैं तो कि इसकी जांच हो, और हम सब लोग बहुत परेशान हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो अवैध ये वसूली चल रहा है, इन प्राइवेट गुंडों को पकड़ा जाए, और प्राइवेट गुंडों को पकड़ने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, यही मैं चाहता हूँ।